श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। श्रावण का महीना चल रहा है और आप सब जानते हैं पिछले अंक में हमने इस महीने में भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया था संवाद में, और उनके भगवान राम से अनन्यतम संबंधों की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हुई थी। तो इस पवित्र श्रावण मास में जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ का महीना है, हम भगवान भोलेनाथ का ही स्मरण करेंगे और उनको उनकी वांगमयी पूजा वांगमयी अभिषेक करेंगे। तो आज उनके एक अन्य कल्याणमयी स्वरूप कल्याणमयी विशेषण पे कुछ चर्चा करेंगे। भगवान शंकर को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है, आशु का अर्थ है शीघ्र और तोष का अर्थ है संतुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला। अर्थात ऐसा देवता जो थोड़े में ही तुरंत ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसको आशुतोष कहा जाता है। मानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विशेष विशेष स्थानों पर उनको इन नामों से स्मरण किया है, भगवान आशुतोष कह करके पुकारा है। यह उपाधि केवल और केवल भगवान शिव को ही दी गई है, महादेव को दी गई है। अन्य देवता अत्यंत कठिनता से प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान शंकर का स्वरूप ऐसा है कि वह थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल दीन आर्त करुण पुकार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि यह कहा गया है कि उनकी आराधना अत्यंत कठिन है। प्रसंग आता है बालकांड में कि मां पार्वती का जन्म हो चुका है हिमालय के यहाँ, और जब नारद जी जाते हैं और उनकी कुंडली देखते हैं, उनका हाथ देखते हैं, उनके भूत भविष्य के बारे में बताते हैं, तो फिर आता है कि इनको जोगी जटिल अकाम मन इस तरह का वर मिलेगा, पति मिलेगा। हिमाचल और मैना दोनों लोग पूछते हैं कि भाई कौन है जो इस भावी को, इस लेखी को मिटा सकता है। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो वहां पर देवर्षि नारद का जो निवेदन है वो कहते हैं कि शंभु सहज समर्थ भगवाना और एहि विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शंकर ही एक हैं जो सहज सामर्थ्यवान है। वो सहज का अर्थ यह हुआ कि उनको कहीं से यह सामर्थ्य लेना नहीं पड़ा है। आदिकाल अनादिकाल से उनके पास यह सहज उनका प्रभाव है, सहज ही उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि दुराराध्य पै अहि महेशु और आशुतोष पुनि किए कलेशु। यद्यपि उनकी आराधना कठिन है, जैसे कि जब रावण उनकी आराधना करता है तो आप जानते हैं अपने 10 सिरों को अर्पित कर देता है, लेकिन इन 10 सिरों को देने के बाद जब भगवान शिव देना प्रारंभ करते हैं, दान देना प्रारंभ करते हैं, तो पूरा संसार ही लुटा देते हैं। लंका का वैभव दे देते हैं, अजर अमर बना देते हैं उसको। आप सुंदरकांड में पढ़ेंगे कि जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ। 10 सिरों को दान करने पर, अर्पण करने पर रावण को जो चाहे वो दे देते हैं। ब्रह्मानंद जी ने तो यहां तक कहा
कि सिरों को काट करके किया जब होम रावण ने, तो दिए सब राज दुनिया का, दिलावर हो तो ऐसा हो। तो भगवान शिव ऐसे दिलावर हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि दुराराध्य पे अहि महेशु, लेकिन आशुतोष पुन किए कलेशु। कठिन है, लेकिन उनके पास जो क्लेश भाव से, दीन भाव से जाता है, उसके लिए वो आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए आपकी पुत्री जो पार्वती हैं, उनकी आराधना करें और तप करें। तो जो ब्रह्मा जी की जो लेखी है, जो ब्रह्मा जी लिखते हैं, सबका भाग्य लिखते हैं, उसको मिटाने की शक्ति इस ब्रह्मांड में, इस त्रैलोक में केवल और केवल भूत भावन भोलेनाथ के पास है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। वो ब्रह्मा जी की लेखी को भी मिटा सकते हैं। नारद जी ऐसा कह रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इनके आशुतोष और देने से को देख करके विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं। विनय पत्रिका के 5वें पद को जब आप देखें तो आता है कि ये इतने तुच्छ में, कम में संतुष्ट हो जाते हैं, जो मांगे उसको वो दे देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो दानवों के सर्वाधिक प्रिय देवता भगवान शंकर है। वो उनकी शरण में जाते हैं, थोड़े में प्रसन्न कर लेते हैं, और जो मांगते हैं वो मिल जाता है। अन्य देवता तो आपके कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं, परंतु भगवान शंकर को कर्मों का बाधा नहीं है। वो जो चाहते हैं वो दे देते हैं। भस्मासुर को आप जानते ही हैं। भस्मासुर का वरदान दे दिया, जो उन्हीं के पीछे पड़ गया। और इनके दिए दान के कारण कभी कभी भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम को संकट में आना पड़ता है, और फिर उनको अवतार लेकर के और निर्वहन करना पड़ता है, संकटों से निस्तारण करना पड़ता है। तो विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर पद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी एक बार परेशान हो गए। इनके द्वारा ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार सबके भाग्य को लिखते हैं, और ये भाग्य को भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भाग्य को मिटा देते हैं। तो परेशान होकर के एक बार जाते हैं माँ पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर, और याचना करते हैं कि अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है कि मैं भाग्य लिखता हूं और आपके पतिदेव मिटा देते हैं। तो बड़ा सुंदर पद है कि बावरो रावरो नाह भवानी। हे भवानी, आपका यह जो रावरा, अर्थात आपके जो ये पति हैं, वो बिल्कुल पागल हैं। क्या पागल हैं? तो दानी बड़ो दिन देत दए बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी दान दिया नहीं, दान पाने का जिनको कोई अधिकार नहीं है, उसको भी यह दिन रात दान देते रहते हैं। मांगने पर जो इनके शरण में चला जाता है उसको देते रहते हैं। यह वेद के तत्वों का उल्लंघन है। नियम तो यह है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, लेकिन कर्म को पलट देते हैं, भावी को पलट देते हैं। इसलिए आपके ये जो पतिदेव हैं पागल हैं। आगे क्या कहते हैं कि निज घर की बर्बाद बिलो कहूं, हो तुम परम सयानी। और शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। बावरो रावरो नाह भवानी। व्यंग करते हैं कि आप तो परम सयानी हैं, बुद्धिमान हैं, और अपने घर को बर्बाद होता हुआ देखिए। यही हाल रहा इनका देने का, घर से उठा उठा कर देते रहते हैं। हालांकि उनकी झोली को आप देखें तो झोली सदैव खाली है। भीख मांग भव खाए,
ऐसा निवेदन आया है श्री मानस जी में। लेकिन इसके बाद भी जब देना शुरू करते हैं तो देते ही जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का निवेदन है, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने घर के बर्बादी को तो देखिए, यही हाल रहा इनका देते देते तो आपके घर में कुछ नहीं बचेगा। और आप इनके दान को देख करके श्री अर्थात लक्ष्मी जी, शारदा अर्थात सरस्वती जी बिहस रही हैं, व्यंग कर रही हैं कि देखो इनके घर का जो इनका पति है सब लुटाया जा रहा है, सब लुटाया जा रहा है। आगे कहते हैं कि जिनके भाल लिखी लिपि मेरी और सुख की नहीं निशानी, जिसके मस्तक पर मैंने लिखा कि इसका कर्म ऐसा होगा, इसका भाग्य ऐसा होगा, यह पृथ्वी पर इस तरह का निर्वहन होगा, और उसको मैंने लिखा कि इसके भाग्य में सुख की निशानी नहीं है, उनको भी, ऐसे रंक को भी, तीन रंकन को नाक संवारत हों आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवानी। ऐसे रंक के भी भाग्य को पलट करके यह स्वर्ग का सुख दे देते हैं। अब उनके भाग्य की लेखी को फिर बदलते बदलते मैं परेशान हो गया हूं। हाँ आयो नकबानी, बावरो रावरो नाह भवानी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जा करके और व्यंग पूर्वक मां पार्वती से विनय पत्रिका में पूज्यपाद निवेदन करते हैं, और उनके इस व्यंग को सुनकर के मां पार्वती अत्यंत भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो यह भगवान शंकर का स्वरूप है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आप देखेंगे कि उनके पूजा में अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितना कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कितना कितना, किसी को मोदक प्रिय है तो किसी को कुछ प्रिय है, लेकिन इनको जो ऐसे पत्र पुष्प जिसको कोई नहीं पूछता वो आप ला करके भगवान शंकर को अर्पित कर सकते हैं। अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कुश ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए, सर्वथा सुलभ है। किसी भी मुद्रा की आवश्यकता नहीं, किसी भी पैसे की आवश्यकता नहीं। बिल्व पत्र ले लीजिए, मंदार पुष्प ले लीजिए, भांग ले लीजिए, धतूर ले लीजिए, अर्थात आपके अगल बगल जितने भी ये पत्र पुष्प दुर्वा आदि पड़े हुए हैं उसके लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं, और ले जाकर के जल मिला करके दूध हो दूध अर्पित करिए। इनके अर्पण का भी महत्व है कि किस इच्छा के लिए क्या अर्पित किया जाए, लेकिन कुछ ना हो तो केवल और केवल शुद्ध जल अर्पित कर दिया जाए और रो दिया जाए वहां पर करुण भाव से, तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम आशुतोष है। बालकांड में पुनः स्मरण करते हैं आशुतोष नाम का। जब काम को भस्म कर देते हैं तो काम की पत्नी रति आती है और रोने लगती है, और जब रोने लगती है तो बाबा छंद लिखते हैं कि जोगी अकंटक भय पतिगति सुनति रति मूर्छित भई, जाके मूर्छित हो जाती है उनके समक्ष, और रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर, वही गई रोने लगती है। और अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, और तब प्रभु आशुतोष कृपाल। केवल रोने मात्र से करुण भाव से पुकार कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। तब कहते हैं कि ठीक है, शरीर तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे विधौपन को हर ले रहा हूं, और आज से उसका नाम अनंग होगा। अब ते रतितो नाथ कर होई नाम अनंग, और बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। बालकांड दोहा क्रमांक 87। तो पुनः बताते हैं कि द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में काम जन्म लेंगे, और फिर उस समय आपका मिलन होगा। तब तक यह बिना शरीर के रूप में रहेंगे, और इसी तरह से काम का प्रभाव इस संसार पर, दुनिया पर रहेगा, जैसा कि शरीर के रूप में काम का हुआ करता था। तो यहाँ पर तुरंत केवल रोने मात्र से, करुणा से अबला समझ करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये आशुतोष हैं, शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं।
दीनों पर दया करने वाले हैं और औढ़र दानी है, जो मांगो वो इनके दरबार में मिलता है। ऐसा ही प्रसंग अयोध्या कांड में आता है। महाराजा दशरथ को जब कुछ भी नहीं सूझता तब वो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। कैकेयी अपना 2 वरदान मांग चुकी हैं, वनगमन का समय है, भगवान राम आते हैं उनके समक्ष, महाराज दशरथ के समक्ष, तो उसके पूर्व ये निवेदन करते हैं तो सोचते हैं कि अन्य देवता तो कर्म के अनुसार देने वाले हैं, ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार भाग्य लिखते हैं, और मेरा कर्म ऐसा रहा कि पुत्र वियोग का समय आ गया है। कर्म ऐसा है, आप जान ही रहे हैं कि उनके जीवन में अंधे ब्राह्मण के पुत्र की जो उनसे हत्या हो गई थी। तो इसको मिटाने का एकमात्र कार्य भगवान शंकर कर सकते हैं, और वह आशुतोष हैं, शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं। इसलिए उस समय उनको भगवान शंकर का स्मरण आता है और वह स्मरण करते हैं कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। हे प्रभु, आप आशुतोष हैं, औढ़र दानी है, अर्थात औढ़र का मतलब यह कि जहां कोई अन्य न ढरे न पसीजे, जिस बात पर अन्य देवता न पसीजे, वहां भी ऐसे भी रंकों पर भी आप पसीजने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए आप औढ़र दानी हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए। क्या कृपा करिए? कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, और बचन मोर तज रहा ही घर, परिहर सील स्नेह। कि मेरी बात को न माने राम जी और सील स्नेह छोड़ करके यहीं रह जाए। लेकिन इस बात को भगवान शंकर, अब आपका प्रश्न होगा कि इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ प्रभु की ही इच्छा है, हर इच्छा भावी बलवाना, तो हर इच्छा को केवल छोड़कर बाकी सभी भावी को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में है। तो महाराजा दशरथ भी वहां पर भगवान शंकर का, आशुतोष का स्मरण करते हैं, जो शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले हैं। बावरो रावरो ना भवानी। तो इस श्रावण महीने में हम सब भगवान शिव की, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की वांगमयी पूजा, वांगमयी अभिषेक कर रहे हैं इस संवाद के माध्यम से। तो इस पुण्य माह का, उनको महेश कहा गया है, अर्थात महान ईश हैं, सदा शिव हैं। शिव का अर्थ कल्याण स्वरूप होता है, लेकिन वह सदा शिव अर्थात सदैव ही कल्याण स्वरूप हैं। आपको जो कुछ मिले उससे आप अर्पण करें। यूं तो कहा गया है कि अलग अलग इच्छाओं की और कामनाओं के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं से, द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए। श्लोक आता है कि जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांतये कुशोदकहि, दघ्राच पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन च, मध्वा जेन धनार्थी स्यान मुमुक्ष तीर्थ वारण्य, और पुत्रार्थी पुत्र माप्रोति पैसा चाभिषेचनात्, बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा च यांगना। आता है प्रसंग की, श्लोक आता है कि यदि आपको वृष्टि की इच्छा हो तो जल से अभिषेक करिए। रोग कोई हो, उसकी शांति आप चाहते हो तो कुशोदक से अभिषेक करिए। कुशा को पीस करके उसमें जल मिलाकर उससे अभिषेक किया जाए भगवान शंकर का। पशु प्राप्ति के लिए, पशुधन प्राप्ति के लिए दधि से अभिषेक किया जाए। लक्ष्मी चाहिए तो इक्षुरस अर्थात गन्ने से अभिषेक किया जाए। मोक्ष धन चाहिए तो मधु से, घृत से अभिषेक किया जाए। मोक्ष चाहने वालों को तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। संतति, पुत्र पौत्र आदि चाहने वालों को भगवान शंकर का दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। परंतु भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है, तो कुछ ना हो तो जल से अभिषेक करें।
दुर्वा, जल, पुष्प, भांग, धतूर, ये सारे कुछ मुफ्त में मिलने वाली वस्तुएं हैं। और कुछ भी न हो तो भगवान के समक्ष जाकर के केवल करुण हृदय से, आर्त भाव से पुकार दिया जाए और अश्रु से अभिषेक किया जाए तो ये इतने आशुतोष हैं कि शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और औढ़र धानी है दे देते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। तो श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा, वांगमयी पूजा हम सब कर रहे हैं। आज के संवाद में बस इतना ही। अगले संवाद में उनके परिवार के स्वरूप पर कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय।